तो साथियों, आज हम जो है चलेंगे जबलपुर से अमरकंटक, जहाँ को भगवान शिव का जो है शिवलिंग है, उनका तीर्थ है और अमरकंटक को महातीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरे साथ है हमारा ड्राइवर जो कल भी था, मोहसिन। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? एक नंबर। तैयार हो? एक नंबर। हम एक नंबर है कि गाड़ी एक नंबर? नहीं, आप एक नंबर। अरे मैं एक नंबर हूँ। चलो मेरी तो बात छोड़ो, जगह एक नंबर हम जा रहे हैं। तो मोहसिन हमको लेके जाएगा और अभी हम चलेंगे अमरकंटक जबलपुर से। तो मेरे प्यारे साथियों, अब अमरकंटक के लिए जो है शहर से बाहर निकल आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो, मैजिकल इंडिया में कहता हूँ, हिंदुस्तान से बढ़कर खूबसूरत और इतना रिच कोई जगह है नहीं विश्व में दूसरी। और हिंदुस्तान को आप जानते हो, भारतवर्ष को जो है नदियों का देश भी कहा जाता है। करीब 400 से ज़्यादा हमारे पास जो है बड़ी छोटी सब नदियाँ मिला के, ट्रिब्यूटरी सब मिला करके 400 से ऊपर नदियाँ हैं। 400, 480 कोई कहता है, मतलब 400 के ऊपर है। और इनको अगर 4 ग्रुप में डिवाइड कर दें तो आपने जैसे ज्योग्राफी में भी पढ़ा हो, हिमालयन ग्रुप जो उत्तर की तरफ है, डेक्कन ग्रुप जो दक्षिण की तरफ है, कोस्टल ग्रुप जो समुद्री तटीय इलाके जो नदियाँ वहाँ से मिली, और इनलैंड ग्रुप यानी अंदरूनी जो अंदर जो नदियाँ बह रही है अंदर की तरफ, जो इन्हीं की ट्रिब्यूटरीज इनमें जाके मिलती है। नेटवर्किंग उनकी क्या हो जाती है आगे जाके। तो ये 4 ग्रुप के अंदर जो है 10 है हमारे पास रिवर सिस्टम्स। इंडिया का जो रिवर, पूरी सारी नदियों को 10 रिवर सिस्टम में बांटा गया है मोटे मोटे तौर पे। कोई 8 मानता है, महानदी को नहीं मानता कोई, और ठीक है कावेरी को रिवर सिस्टम में, पर 10 को माना जाए तो 10 रिवर सिस्टम है, जिनको आसान याद करने के लिए मैंने जो एक एब्रीविएशन बनाई है, टिक बाय MNGG। टिक बाय MNGG। टी ताप्ती रिवर सिस्टम, आई इंडस रिवर सिस्टम, सी कावेरी रिवर सिस्टम, के कृष्णा आपका रिवर सिस्टम, बी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वाई यमुना रिवर सिस्टम, MNGG, M महानदी रिवर सिस्टम, N आपका नर्मदा रिवर सिस्टम, G आपका गोदावरी रिवर सिस्टम और G गंगा रिवर सिस्टम। तो ये 10 रिवर सिस्टम के हैं। भारत की सारी नदियों को 10 रिवर सिस्टम बांट दिया गया। अब इसमें सबसे जो पुराना रिवर सिस्टम है वो है नर्मदा रिवर सिस्टम, क्योंकि आप जानते हैं हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन से बाद में बने, तो उनके जो नदियां हैं वो रिवर सिस्टम बाद का। तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम वो है नर्मदा रिवर सिस्टम। अब नर्मदा रिवर सिस्टम मतलब नर्मदा इज द मेन रिवर, और नर्मदा का उद्गम जो है, जो ओरिजिन है, वो कहाँ से होता है? वो होता है अमरकंटक से, जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ नर्मदा कुंड है, वो स्थान जहाँ से नर्मदा नदी की शुरुआत होती है। यानी भारत के सबसे पुराने रिवर सिस्टम की जो प्राइमरी रिवर है, वहाँ मैं आपको नर्मदा, उसका उद्गम स्थल यानी जो प्लेस ऑफ ओरिजिन अमरकंटक, वहाँ आपको लेके जा रहा हूँ। अमरकंटक जो है, इसे महातीर्थ भी कहा जाता है। अब महातीर्थ क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार आप देखो, क्योंकि ये सबसे बड़े रिवर सिस्टम महानदी जो कहते हैं नर्मदा जो है, उसका वहाँ से जो है उद्गम होता है। और भगवान शिव का शिवलिंग है, और जिसको बाणालिंग के नाम से, जिसे बानासुर ने स्थापित किया था, उसकी भी एक कहानी है, बड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी। कितनी सच है कितनी झूठ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने खुद इसे गूगल पे कहानी पढ़ी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मेरा कुछ प्लान है स्टोरी को लेके आगे, वो अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और ये जो आपका क्या कहते हैं स्थित है अमरकंटक, ये जो है आप विंध्यास से, जैसे हम पिछले हफ्ते में आपको झांसी की तरफ ले गया था, बेतवा नदी मैंने आपको दिखाई थी ओरछा में। तो बेतवा, चंबल जो बड़ी बड़ी नदियां जो हैं, ये विंध्यास जो माउंटेन है वहाँ से निकलती हैं। विंध्या पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्या रेंज, उसके बाद शुरू होती है इस तरफ को सतपुरा। विंध्या आपकी गुजरात से इस तरफ, गुजरात से समझ, ईस्टर्न गुजरात से MP इस तरफ को आपकी जो है MP की तरफ को मूव कर रही है, दिख रही है, एक्सटेंड होती है। और उसके बाद होती है शुरू आपकी सतपुड़ा रेंज, जो फिर फर्दर ईस्ट छोटा नागपुर तक जाती है, छोटा नागपुर प्लेटो बिहार की तरफ, उस तरफ जाती है। तो आप ये देखिए कि जहाँ ये दोनों विंध्या और सतपुड़ा मिलते हैं, एक दूसरे में मर्ज होते हैं, उस तरह का उस पॉइंट पे जो हिल्स हैं, जो पहाड़ है, उन्हें कहते हैं मैकल हिल्स। मैकल पर्वत श्रृंखला या मैकल हिल्स। उसी मैकल हिल्स में, उसी मैकल पहाड़ियों पे जो है अमरकंटक जो है तीर्थ, जो है महातीर्थ जिसे कहा जाता है, वो स्थित है। जिस प्रकार में साउथ में आपको कुंभकोणम मैंने आपको दिखाया, जिसे कहते हैं मंदिरों का शहर, महातीर्थ,
उसी प्रकार इस मध्य भारत में जो है महातीर्थ है अमरकंटक, जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और अमरकंटक में जो है सिर्फ नर्मदा ही नहीं, इसके अलावा सोन और जोहिला नदी का उद्गम भी होता है। सोन नदी वो आगे जाके फिर पटना में जाती है और वो गंगा में मिल जाती है, तो गंगा सिस्टम में वो मर्ज हो जाती है, ट्रिब्यूटरी है वो गंगा की। और इसी प्रकार जो जोहिला है वो आगे जाके सोन में ही मिल जाती है, थोड़ा आगे जा करके, तो मानपुर के पास आसपास कहीं, मानपुर बिजोर उधर जो है दशरथ घाट है, वहाँ पर जाके वो उसमें आपकी मर्ज हो जाती है। तो जो सोन और जोहिला है वो जाके गंगा सिस्टम में पार्ट हो जाती है, और नर्मदा जो आपकी जो है इस तरफ को फ्लो करती है। तो ये सब सतपुड़ा जो है रेंजेस से निकलने वाली नदियाँ। इसके अलावा सतपुड़ा से एक और नदी निकलती है जो कि करीब वहाँ से 400-500 किलोमीटर की दूरी पे है, वो ताप्ती रिवर भी है, ताप्ती, जो बाद में सोन होकर के अरेबियन सागर में मिलती है। नर्मदा भी आपकी वेस्टर्न अरेबियन सागर में जाके मिल रही है। तो ये नदियाँ जो है सूरत शहर के आसपास से निकलती हैं। तो आप के लिए बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो यही है कि सबसे पुराना रिवर सिस्टम नर्मदा सिस्टम और उसका उद्गम स्थान है, तो इसलिए वहाँ पर हम जा रहे हैं। और इसके अलावा कबीर जो थे, संत कबीर, जिनका मैं चेला भी हूँ, बहुत मैं उनको मानता हूँ। उनके दोहे, मतलब आप समझिए कि बहुत सारे लोग जो उसको मानते हो, आज का ज़माना हो जाए, कितना ज़माना आगे बढ़ जाए, उनके दोहे उतने ही रेलेवेंट रहेंगे जो तब थे सन 15वीं 16वीं शताब्दी में। तो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी जब कबीर थे, तो अपना ध्यान लगाने का मेडिटेशन करे कबीर, जब वो भी अमरकंटक आए थे, और अमरकंटक में जहाँ वो बैठे थे उस जगह कबीर चबूतरा कहा जाता है, वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं और पहुँचेंगे अमरकंटक। करीब 250 किलोमीटर की दूरी है, 5 से 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लग जाएंगे धीरे धीरे जाने में। तो वहाँ पहुँच के या रास्ते कुछ इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर, कपिल ऋषि हो गए, भृगु ऋषि हो गए, इन लोगों ने यहाँ पर तप की, उनकी तपस्थली रही है ये अमरकंटक। तो काफ़ी इसलिए जो है इसको महातीर्थ इसीलिए कहा जाता है। तो महातीर्थ के रास्ते में कुछ ऐसे स्थान होंगे आपको दिखाने लायक, तो ज़रूर दिखाऊंगा। और अदरवाइज अमरकंटक पहुँच के तो मैं आपके संपर्क में फिर वापस आता हूँ। बहुत ही खूबसूरत टनल बनती है दोनों तरफ से पेड़ों के मिलने से। तो साथियों पहुंच गए हैं नर्मदा कुंड कपिल धारा से। आने के बाद बहुत रश था, गाड़ी बड़ी मुश्किल से लोकेट हुई क्योंकि मोबाइल की सिग्नल आते नहीं, ड्राइवर को ढूंढना पड़ा। तो तालाब है इस तरफ को, और यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में आप देख लो पीछे भाई, उधर जो है नर्मदा कुंड है उस तरफ। तो भैया जूते जमा कर दिए और अब चलेंगे द्वार से अंदर नर्मदा कुंड के लिए। 30 रुपए ले रहे हैं, जायदाद में कोई नजर नहीं, ओनली बच्ची का खिंचवा दो ऐसा बड़ी। तो साथियों एक बात ना जो डाल लेता हूँ वो ये नर्मदा माता। तो ये देखिए आप नर्मदा कुंड, जहाँ से जो है माँ नर्मदा का उद्गम हो रहा है, ये है नर्मदा कुंड।
चलो हाँ बेटा देखो 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 इधर आओ। टिफिन पानी ले और शंकर भगवान में डाल दो पानी तो ये कुंड आप देख रहे हैं चारों तरफ, माँ नर्मदा उद्गम। बहुत ही सुंदर। भगवान सूर्यदेव आप देख सकते हैं अपने रथ पे विराजमान है। और ये परिक्रमा जो हमने पूरी कर ली है मां नर्मदा के स्रोत उद्गम स्थान जो उनका कुंड है उसकी हमने जो है कर ली है परिक्रमा पूरी। जय हो नर्मदा मैया की जय हो, जय शिव शक्ति जय। ये देखो चल चुकू चुकू जल्दी जल्दी जल्दी। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर विश मांगते हैं लोग, विश पूरी करते हैं अपने। ये हाथी के नीचे से निकलना होता है। हाँ चलो उसको उतार लो आप, हम मोबाइल दे दो। वीडियो बनाना मैं आ रहा हूँ फटाफट बाद मेरा नंबर फटाफट राइट कर्म हो जाओ राइट। हाथी पकड़िए बढ़िए ऐसे घूम जाएंगे मेरे साइड बढ़िए कर्मठ हो जाओ मेरे साइड। हाँ बढ़िए ये पैर पकड़ लो दादा, ये पैर इधर कर्मठ हो इधर मेरे साइड। तो आपने देख लिया कि जो नर्मदा मैया है इनके जो है हमने दर्शन कर लिए हैं, उनके कुंड के भी। और ये देखिए मंदिर प्रांगण कितना खूबसूरत है, ये बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा ना हिंदुस्तान में मजा है रहने का, भारत में, ये अपना भारतवर्ष। नर्मदा कुंड में जो है का दर्शन करने के बाद यहाँ से जो है हम अब जाएंगे नर्मदा माता के दर्शन के लिए, जो कि इस मंदिर के अंदर है, नर्मदा माता मंदिर। और ये भी लाइन लगी है, क्यू में हम खड़े हैं, नंबर आएगा तो चलेंगे अंदर। ज्वालेश्वर धाम भगवान शिव के, और यहाँ पर स्वयंभू लिंग है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से आरती हो गई है, ज्वालेश्वर महादेव की अटेंड होगी। काफ़ी देर आरती चली और बिल्कुल आरती शुरू होने पे मैं पहुंच गया था, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है भोलेनाथ की आरती करने के बाद। साथियों, ये जो स्वयंभू शिवलिंग जो यहाँ पर था है ज्वालेश्वर का, इसके ठीक नीचे ही जो है जो तीसरी नदी है नर्मदा, सोन और जोहिला नदी सतपुड़ा रेंज से जो
उद्गम जिसका होता है वो इसी शिवलिंग के नीचे से जो है ज्वालेश्वर से जो है जोहिला नदी निकलती है, जो आगे जाके मैंने बताया था सोन में मिलती है, दशरथ घाट में मनोर बिजोर जगह है, उस वहाँ पर जाके मानपुर बिजोर में, और फिर वो सोन नदी के साथ आगे जाके फिर जो गंगा में मिल जाती है पटना में जाकर के। तो ये है इस जगह का। और जो पौराणिक कथा उसके अनुसार जो है, जो राजा बलि थे और जो कि भक्त प्रहलाद के बेटे थे, राजा बलि के जो बेटे हुए आगे जाकर के, और उनका नाम था बानासुर। तो बानासुर जो है काफ़ी जो है शिव भक्त थे बहुत बड़े, और बानासुर जो है जब शिव तांडव करते थे उस समय वो मृदंग बजाते थे। तो बानासुर की तपस्या और बानासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर इस जो है शिवलिंग, शिव ने उनको वरदान दिया था। तो इसके बाद जो है इनका जो शिवलिंग जो यहाँ पर है उसका नाम जो है बानालिंगम पड़ा है, बानालिंग। इसी प्रकार जो है ये इसकी जो कहानी है, और बाकी इसकी और भी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। भाइयों अब हम जो है आपको लेके चलते हैं सोनपुड़ा। सोनपुड़ा जो है ये उद्गम स्थान है जहाँ से सोन नदी जो है वो उसका उद्गम होता है। जो ओरिजिन ऑफ द रिवर सोन टेक्स प्लेस फ्रॉम सोनपुड़ा। तो सोनपुड़ा चलते हैं, यहाँ पास में ही है। और जैसे मैंने आपको चलने से पहले बताया था कि यहाँ से जो है 3 प्रमुख नदियाँ जो है, 2 मेन नदियाँ हैं, पहले नर्मदा और सोन, और फिर तीसरी जो जोहिला, जो कि मैं कल आपको ज्वालेश्वर ले गया था, उनका शिवलिंग है उसके नीचे से जो है उसका कुंड है, जहाँ से स्रोत है वो क्या कहते हैं जोहिला नदी का। और नर्मदा कुंड तो मैंने आपको दिखा दिया जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है। अब सोन नदी जो है, सोन नदी जो है जिसका उद्गम जो है उद्गम स्थान है सोनपुड़ा, वहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और सोन नदी जो है जब बहती है ईस्ट की तरफ, तो ये जाकर के ये जोहिला नदी भी जो है सोन में जाके मिल जाती है। ये आपका मानपुर बिजोर करके जगह है, वहाँ पर मानपुर में दशरथ घाट पे। और फिर ये आगे बढ़ती है सोन आगे, और पटना में जाकर के जो है ये गंगा में मिल जाती है। तो वो जो है गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट बन जाती है। तो ये इस तरह से, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। साथियों देखिए ऊपर जो मंदिर है मैं आपको लेके जाऊँगा, जहाँ से कि सोनपुड़ा, जहाँ से कि वो उद्गम हो रहा है सोन नदी का। और फिर सोन नदी ऐसे पतली धार के रूप में देखिए ऐसे बह रही है यहाँ से बहते हुए, और ये नीचे जो है यहाँ से फिर एक वाटरफॉल के रूप में जो है ये गिरेगी। तो ये आप देख रहे हो एक छोटी सी धार के रूप में जो है ऊपर से आई, और फिर सोन नदी, और यहाँ से फिर जो है देन इट फॉल्स डाउन, ये नीचे गिरेगी एक वाटरफॉल के रूप में। आप देखिए नीचे गिर रही है। तो इस तरह जो है सोन नदी का जो है उद्गम, और जहाँ उद्गम होता है मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, जहाँ से उसका उद्गम होता है ऊपर मंदिर में। तो कौन सा कुंड उद्गम स्थल? उद्गम स्थल। तो ये आपको जो पंडित जी बता रहे हैं कि ये है उद्गम स्थल सोन नदी का ये। और ये पानी नीचे से आ रहा है, तो ये पानी जो है इसमें ज़मीन से आ रहा है, और ये इसका जो है सोन नदी का जो है उद्गम स्थल है, कुंड है। और यहाँ से फिर जो है और एक मिनट आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ। और इसके बाद जो है इसी तरफ दूसरी नदी भी आ रही है, आप देखेंगे। तो ये है भद्र नदी का उद्गम, सोनभद्रा। तो ये भद्र नदी का उद्गम जो है वो इस कुंड में होता है, और वहाँ से फिर ये जो है सोन और भद्र जो है का जो संगम है वो इन्होंने इसका कुंड बनाया है। ये संगम है सोन और भद्रा का, इसमें सोन और भद्र का जो है संगम होता है। यानी यहाँ से जो प्रॉपर जो सोन नदी है वो यहाँ से जो है वहाँ से शुरू हुई सोन, उधर से भद्र, और इधर से मिलने के बाद जो है वो आप देखिए सोन का पानी आ रहा है भद्रा का, और ये सोन नदी का है, और दोनों मिलकर से जो है यहाँ से आउटलेट से जो है नीचे छोटी नदी के रूप में यहाँ से निकल जाती है। और फिर मैंने आपको दिखाया था आगे वाटरफॉल के रूप में गिरती है, और इस तरह सोन नदी आगे बढ़ती है और पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। तो आप देखें किस तरह अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर आया है, नदी का जो उद्गम है। किस तरह गंगा भी, आप गौमुख जाएंगे, जब गंगा जाएंगे गंगोत्री से 18 किलोमीटर ट्रैक है गौमुख, तो वहाँ पर भी जो गंगा का जो उद्गम आप देखें छोटी सी पतली धार के रूप में ही होता है।
यहाँ से सोन नदी से मैं आपको जो है ऊपर इन सीढ़ियों से ले चलता हूँ, जो सोनाक्षी शक्तिपीठ है। आप जानते हैं देवी सती के अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों में गिरे थे। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके अंगों को काट के अलग किया था, जब उनके देह को लेकर के भगवान शिव जो है तीनों लोकों में व्याकुल घूम रहे थे, तो उनका बोझ कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए भगवान सुदर्शन ने माता शक्ति के अपने सुदर्शन चक्र से कहीं जो इसमें टुकड़े कर दिए थे, तो अलग अलग पार्ट, उनकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह के गिरे थे। ये वो जगह है जहाँ पर उनका राइट हिप यानी दाहिना नितंब जो है वो गिरा था। तो इस जगह का नाम है सोनाक्षी देवी, तो सोनाक्षी शक्तिपीठ। जय माता दी, जय सोनाक्षी माता दी। तो साथियों, बहुत अच्छी तरह से माता के शक्तिपीठ में सोनाक्षी माता, उनका जो शक्तिपीठ का जो है दर्शन हो गए। बहुत आराम से तसल्ली से दर्शन किए मैंने, अपना आरती भी की माता की, और अब जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। छुट्टियों का एकदम सही सदुपयोग हुआ है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता जी, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति।